हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल हसन और आज की एक इंतहाई अहम वीडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। आज की वीडियो बेसिकली हमारे कंटेंट के हवाले से है। हम किस कंटेंट पे अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं या फिर आने वाले दिनों में किन टॉपिक्स पे हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, और थर्डली कैसे हमारा कंटेंट आप लोगों के लिए यूज़फुल है, आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल पे देखा तो हम इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं। कैसी? साइंस के बारे में हमारी वीडियोस होती हैं, तारीख़ के हवाले से होती हैं, करंट अफेयर्स पे हमारी वीडियोस होती हैं और फिर फ्यूचरिस्टिक भी होती हैं। मतलब आने वाले दिनों में हमारा कल कैसा होने वाला है, साइंटिस्ट हमें कैसे बताते हैं, माहिरीन किस तरह की जो हमारी फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरह का होने वाला है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अपने चैनल के ऊपर एक कैटेगरी में, जो कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन वीडियो में हमने क्या बताया आपको, तारीख डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स को करते हैं, साइंस को डिस्कस करते हैं और फिर फ्यूचरिस्टिक लाइफ को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक कैटेगरी होगी। दूसरे नंबर पर अगर आपने नोटिस किया हो तो हम अपने चैनल पे मोटिवेशंस डालते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये जो हमारा पोर्शन है मोटिवेशन का, ये इसको इंतहाई स्ट्रॉन्ग रखा जाए और इसको हम हर तरह से कवर करें। और आप लोगों को जिस हवाले से भी मोटिवेशंस चाहिए, चाहे बिज़नेस के हवाले से चाहिए या फिर लाइफ चेंजिंग चाहिए ज़िंदगी में, अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हो तो इस हवाले से तमाम जो मोटिवेशंस हैं, हमारी कोशिश होती है कि इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया जाए। तो दूसरे नंबर पर हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस लेकर के आते हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी किसी किस्म की परेशानी है, कोई भी किसी किस्म का इशू है, साइकोलॉजिकली किसी किस्म का फाइनेंशियल है, एजुकेशनल है, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब लेकर के आएंगे और आपसे मुकम्मल तौर पर इस हवाले से डिस्कस करने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर अगर हमारी कैटेगरी देखी जाए जो कि हम अपने चैनल पे वीडियोस डालते हैं, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसानी नफ्सियात, जो कि बेसिकली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये टॉपिक लगता है, मुझे मेरा फेवरेट है। तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं और इस चीज़ को इंतहाई डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं और आप खुद इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि हम कैसे इंसानी नफ्सियात को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, कैसे हर एक जो साइकोलॉजिकल इशू है, जो भी किसी भी किस्म का हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हमें पेश आते हैं, लव रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उन इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हर एक इशू को जो भी हमें नज़र आता है इंसानी नफ्सियात के हवाले से उसको डिस्कस किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए और लोगों की ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ को हल करने की कोशिश की जाए। अगर आपको भी इस हवाले से कोई भी इशू बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे कि एक रीज़नेबल आपके लिए बहुत ही अच्छा जवाब लेकर के आएँ ताकि वो आपका इशू जो है वो हल किया जा सके। और दूसरे नंबर पर जो मेरे ख्याल से है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले के से, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में देखें, अगर हमारे जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों के साथ हमारे मामलात तय पाते हैं, वो इंतहाई क्रिटिकल होते हैं, इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको आसानी से अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो देखिए, हमारे एक्सपीरियंसेस जो बनते हैं, हमारी थॉट्स जो बनती हैं या फिर हमारे ये जो इमेजिनेशंस जनरेट होती हैं, वो किस बेस पे होते हैं? वो इंसानी नफ्सियात के ऊपर ही तो होती हैं ना। तो मैं इस हवाले से ये समझता हूँ कि अगर हम इंसानी नफ्सियात को समझ जाएं, अगर हम इंसानी नफ्सियात को अच्छे से समझ लें, तो हमारी ज़िंदगी के जो 98% इश्यूज़ हैं वो हल किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आती हैं, वो लोगों से रिलेशनशिप्स और लोगों के साथ मामलात और लोगों के साथ जो लोगों की नफ्सियात है, उनसे डिसएग्री जब हम होते हैं तो कोई भी हमें जो एक इशू है वो क्रिएट हो जाता है हमारी ज़िंदगी में।
तो अगर हम इंसानी नफ्सियात को अच्छे से समझ जाएंगे तो इन तमाम इश्यूज़ को हल किया जा सके। तो अगर आपको इंसानी नफ्सियात समझने में दिलचस्पी है और अगर आप चाहते हैं कि इंसानी नफ्सियात को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूं कि ये चैनल आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप इस चैनल पे आएँ और अगर आप मज़ीद दोस्तों को भी लाएं और उन्हें कहें कि इस चैनल पे वो भी आएँ और अपने इश्यूज़ को हमारे सामने रखें, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक आपके साइकोलॉजिकल इशू को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर से मुराद है कि हम लोगों के साथ कैसे रवैया रखते हैं, लोगों का कैसा मिजाज होता है हमारे साथ कोई भी मामला तय करते हुए, कोई भी हमारे साथ रिलेशनशिप रखते हुए। फ्रेंडशिप हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर मैरिज रिलेशनशिप हो सकता है, ये तमाम चीज़ें, या फिर इसके अलावा जो भी हमारा एक सोशल कनेक्शन होता है, सोशल कनेक्टिविटी के हवाले से ये तमाम रिलेशनशिप्स जो हमारे लोगों के साथ बनते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि इंसान एक समाजी जानवर है। क्यों? क्योंकि वो समाज में रहने के लिए मजबूर है, वो एक समाज बनाने के लिए मजबूर है, वो लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने, समाज बनाने और समाजी ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर है। तो इसीलिए इंसान को एक समाजी जानवर भी कहा जाता है। तो इस हवाले से ज़रूरी नहीं कि इंसान अगर एक समाजी जानवर है तो इसमें एक जानवर का रोल अदा करे। वो तो एक मतलब क्यास कहा जाता है, क्यास किया जाता है कि भाई इंसान एक समाजी जानवर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अब इंसान बिहेव भी जानवरों की तरह करे और अपने समाज को बिल्कुल ही बिगाड़ कर रख दे। जैसा कि अगर आप हिस्टोरिकली इस चीज़ का मुताला करते हैं तो आपको नज़र आता है कि तारीख़ में बड़ी बड़ी अच्छी सिविलाइजेशंस बनी, बड़े अच्छे समाज बने, और वो अच्छे समाज जो हैं वो तबाह भी हुए। बहुत सी तखरीब कारियों की वजह से, वहशत की वजह से, दरिंदगियों की वजह से वो ख़राब भी हो गए, तबाह भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। हम तारीख़ में जाकर के जो तारीख़ी जो मामलात हैं या फिर तारीख़ी वाक़यात हैं वहाँ पे जाकर के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे। हम उन कौमों का बिहेवियर भी देखेंगे जिन्होंने अपने बिहेवियर की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया पर हुकूमत की, पूरी दुनिया में एक अच्छे से अच्छी और बेहतरीन सिविलाइजेशंस पैदा की। और दूसरी तरफ हम ऐसी सिविलाइजेशंस को भी देखेंगे जो कि बहुत बुरी थी, जिन्होंने माशरे के ऊपर बहुत ही बुरे असरात डाले, जिन्होंने इंसान की तारीख को एक तरह से कहा जा सकता है कि ख़राब करके रख दिया। तो हम हिस्टोरिकली और साइकोलॉजिकली हर तरह से जहाँ तक मुमकिन हो सका हम उन चीज़ों को जा कर के स्टडी करेंगे और अच्छाई बुराई ये तमाम चीज़ों का जो एक पैमाना है, इन दोनों चीज़ों को एक पैमाने में रख कर के तोलेंगे और इसका वज़न करेंगे कि कहाँ पे ख़राबी है, कहाँ पे इंसानी नफ्सियात, इंसानी बिहेवियर के अंदर, मिजाज के अंदर कहाँ पे ख़राबी पैदा हुई, जिसकी वजह से इंसान ने तखरीब कारी शुरू कर दी और इस सिविलाइजेशंस को और इस दुनिया में जंगो-जदल पैदा कर दी, सिविलाइजेशंस को ख़राब करना शुरू कर दिया, इंसानी समाज को नुकसान हुआ, इंसानों को नुकसान हुआ, और फिर वो वाक़यात जो हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर एक दाग की सूरत नमूदार हुए, जिसको मिटाना शायद कि तारीख़ के बस की बात तो नहीं है, लोगों के बस की बात तो नहीं है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करके आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार करना तो हमारे बस में है। अगर हम तारीख़ के उन लम्हात को और उन वाक़यात को डिस्कस कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम आने वाले दिनों के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो इस हवाले से हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अच्छाई और बुराई के दरमियान ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये जो जंग है, ये जो तज़ाद है हो रहा है, इस चीज़ को समझा जाए, इसके पहलुओं को समझा जाए, इसके तमाम हालात वाक़यात को समझा जाए, और ताकि हम एक अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन बन सकें और दुनिया के नक्शे पर एक अच्छी जो तहज़ीब है वो नमूदार हो सके। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है।
हम सबको इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए। हम सबको इंसानी नफ्सियात और इंसानी मिजाज को समझने की जो है पुरज़ोर कोशिश करनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी एक वीडियो, इंतहाई अहम वीडियो थी, जो कि मैं समझता था कि बेसिकली हम अपने कंटेंट के हवाले से लोगों को आगाह कर दें कि कैसी वीडियोस आने वाले दिनों में आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली हैं, और फिर हमारी वीडियोस कैसे आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं, आप लोगों का मिजाज बदल सकती हैं, और आप लोगों को इस दुनिया को एक नए एटीट्यूड के साथ समझने के लिए गामज़न कर सकती हैं, तैयार कर सकती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो गई है, 12 मिनट से ऊपर हो गई है। तो खैर इट्स ओके, कभी कभार लंबी वीडियो भी बनाना पड़ती हैं। मोस्टली देखें अगर आप तो छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो भी एक मैं टॉपिक पकड़ूँ, चाहे थोड़ा टाइम लूँ, लेकिन कोशिश करूँ कि उस चीज़ को मैं समझा सकूँ। चाहे एक छोटा टॉपिक ही हो, 1 मिनट की वीडियो हो, 2 मिनट की वीडियो हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोशिश करूं कि अपना जो मैं एक मतलब है, जो मकसद है, उसको मैं आप लोगों के सामने रख सकूं, समझा सकूं। तो सॉरी फॉर दैट कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गया। तो खैर ये ज़रूरी भी था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप समझते हैं कि दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ बुलाना चाहिए, दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, कज़न्स के साथ, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आप शेयर कर सकते हैं। तो खैर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।